सोशल कनेक्टिविटी इस तरीके से होगी कि नमाज में कम्युनिटी में इंगेजमेंट होगी, ठीक है, वेरी नाइस, कम्युनिटी इंगेजमेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। हाँ आगे ना, वेरी नाइस, अंदर घुस जाए, सही है, वेरी गुड जी। हाँ सोशल कोऑपरेशन हो गई, और जी सर बताएं। हाँ हाँ, देखिए उसके पर्सनल आप पे क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे हम उस बारे में बात करें जी। देखिए ना, वो अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं उन चीज़ों को लेके तो ये सारी चीज़ें निकलेंगी, उससे हमें ये इम्पैक्ट्स होंगे, फ़ायदे होंगे। बेसिकली सवालात आप पे आएंगे कि देखिए व्हाट इज़ तौहीद है, और उस पर फिर आपको बोलेंगे कि आप कलेक्टिव या इंडिविजुअल बेनिफिट्स क्या होंगे। तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिखेंगे कि दीज आर द थिंग्स जो हम कर सकते हैं। अब देखिए अगर पेपर पर टाइम कम होता है तो मैक्सिमम आप जो है ना, वो खैर पेपर टेक्निक्स पाएंगे फिर करेंगे आप, अभी हम थोड़ा थॉट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, समझ गए आप लोग। अगर किसी को नोट डाउन करना है तो कर लें, वरना वी आर गोइंग टू गो टुवर्ड्स एंजल्स, ठीक है। अगर या तस्वीर लेनी है किसी को तो आप कैप्चर कर सकते हैं, ताकि हम ज़रा आगे की तरफ चलें। जी जी प्लीज़, यस बिल्कुल बिल्कुल ऐड करें। देखिए कोई भी सोशल साइंसेज है ना, याद रखना ये सोशल साइंसेज का सब्जेक्ट है। सोशल साइंसेज में देयर इज़ नथिंग रॉन्ग एंड देयर इज़ नथिंग राइट। इफ़ यू कैन सपोर्ट इट विद अ कोजेंट आर्ग्यूमेंट इट इज़ राइट, ठीक है, कोई इशू नहीं। और याद रखना ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 या 2 सवाल पेपर में आता है, तो आपने ये अच्छे से करना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें डे ऑफ जजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और तौहीद आ जाते हैं, और प्रॉफिट्स आ जाते हैं। हमने 3 आज तक ये देखें, बट आप नहीं जानते कि पेपर आगे क्या होगा, क्या पता इन तीनों के अलावा दूसरे दे दें। तो आपने कोशिश करनी, इन पे ज़्यादा काम करेंगे। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। अभी आप देखना जब हम एंजल्स के बारे में पढ़ेंगे तब भी यही होगा, आप बोलेंगे यार इतना कनेक्टेड है, हर चीज़ कनेक्टेड है, एक वेब बना हुआ है चीज़ों का। तो परेशानी नहीं करनी, ठीक है, परेशानी नहीं लेनी किसी को भी। पहले नोट करें तो फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं एंजल्स की तरफ। आप बताएं, आप एंड पे आइए, आपका गुड नेम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ प्लीज़। इन ठीक है, मेजर उर्दू। कहाँ से किया आपने? ठीक है, गुड। सर आप बताएं, आप भी आए, बैठ के प्लीज़ सिट डाउन। जी जी प्लीज़ बताएं। ठीक है, एडवोकेट हैं। कब आप ग्रेजुएट हुए हैं? इनरोल्ड इन हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स, ठीक है। कब हुए हैं आप इनरोल? अभी हुए हैं, जो लेटेस्ट हुई थी? चले गुड, अच्छी बात। प्रैक्टिस क्रिमिनल है सिविल है? सिविल, अच्छी बात। सबने कर लिया नोट, वीकेंड हम चल सकते हैं आगे, सही है जी। कौन से ग्रुप में? मेरी अभी एलोकेशन नहीं हुई, अभी होगी इंशाल्लाह, फरवरी में होगी। अभी हम लोग वेले फिर रहे हैं। जी नहीं, वो लास्ट में आता है आपके, जब सब क्लियर हो जाता है ना मेडिकल शेड्यूल के बाद, उसके बाद आपको बताते हैं कि यार आप फलानी जगह लैंड कर गए, ठीक है। अच्छा आप एंजल्स पे आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह। क्या है एंजल्स? अल्लाह की बेटी हैं? बताएं आप। हाँ फरिश्ते कहते हैं। बेनिफिट कैसे, आपको पता है? हज़रत जिब्राइल जो है उनके बारे में क्या कहते हैं, ईसाई और ये लोग ज्यूज़, पता है किसी को? उन्होंने उनकी पूरी बस्तियां उड़ाई थी अल्लाह के हुक्म से, तो बेनिफिट तो नहीं हुआ। अल्लाह का हुक्म है, बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी नहीं है, ये अल्लाह ताला के आप समझिए वाइस जेरेंट्स हैं, ठीक है। अल्लाह ताला जो कहेंगे बर्बादी करनी बर्बादी करेंगे जी, ठीक है। देखें बात ये ना, बेसिकली मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछे कि एंजल्स हैं क्या। एंजल्स दुनिया इंसानियत को नहीं सर्व कर रहे, दे आर सर्विंग अल्लाह ऑलमाइटी। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हियर, ठीक है।
ठीक है, सब हैं सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह। आप बोलेंगे जी दे आर सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं, ठीक है, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा आप इस्तेमाल करेंगे इनमें, याद रखना। तो ये आप जितना इसको अंडरस्टैंड करो उतना चाहिए, सुपर नेचुरल बीइंग्स, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, कैरी ऑर्डर्स ऑफ, और बताएं और क्या है? डिस्ट्रॉय या क्रिएट पीस, या क्या करते हैं बताएं, सोचें। हज़रत जिब्राइल और क्या करते हैं? वही लेके आते हैं, वही लेके आते हैं, ठीक है, वही कैरियर्स हो गए, और क्या, ठीक है, रेनफॉल, और ठीक है, डेथ, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन भी करते हैं, और क्या करते हैं? डे ऑफ जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट करेंगे, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है, प्रोनाउंसमेंट, जी सर, ठीक है, आप कह रहे हैं रोजी रिस्क, ठीक है, फूड हो गया, प्रोविजन, डेलीगेटेड, ठीक है, बताएं, नहीं सारे बताएं, सोचें जी, क्या, ठीक है, वो क्या क्या, क्या बोलेंगे हम उनको, क्या करते हैं वो? डीड्स हमारी लिखते हैं, ऐसा ही है, डीड्स नोटिंग, और क्या है, सोचें। रिजवान है, मालिक है, क्या करते हैं वो? दोज़ख के दरवाजे पे के हिफाजत करते हैं, एक जन्नत के दरवाजे पे होता है, ठीक है, जन्नत के डोर पे हो गया, या हेल हो गया, और क्या करते हैं? ठीक है, वो सप्लीकेशन भी करते हैं, और क्या करते हैं? अब आई थिंक दिस इज़ इनफ, क्योंकि करते बहुत कुछ हैं, बट हमारे पास पेपर में जगह कम होगी। यू नो द आइडिया ना, किसी को अगर और करना है तो हम और अंदर जा सकते हैं। अब देखिए, ये आपने बता दिया, पहले तो आप बताएंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। क्या है डेफिनेशन, हमने क्या बात समझी, बताएं। बहुत सारे काम करते हैं, आपने क्या करना है, इनमें से ना, इनमें से कोई से 4 काम बता देने, कोई से भी जो जो पहले दिमाग में आ रहे हो, वो आपने बताने के यार ये करते हैं। उसके बाद आप बोलेंगे कि जी कौन कौन से, आप बोलेंगे कि जी प्रोमिनेंट, जी सर डेफिनेशन यही है कि एंजल सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं, ठीक है, जो अल्लाह ताला के ऑर्डर्स कैरी आउट करते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंजल्स। फिर आप बताएं कि एक तरीके से आप समझें कि अल्लाह ताला के सोल्जर्स हैं। आप देखो उसको फिर किसी तरीके से भी वो लैंग्वेज में आप किसी तरीके से भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है। बेसिकली वो एक बीइंग है, वो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कोई थ्योरी तो नहीं है, ये हो गई। उसके बाद आप बताएंगे ये इनके फंक्शंस थे, थोड़े बहुत फंक्शंस पे आप आ गए, ठीक है। मैं इधर लिख लेता हूँ, मैं बता रहा हूँ इस तरीके से आपने हेडिंग्स देनी, वो मैं आखिर 10 मिनट में करूँगा। वी हैव 10 मोर मिनट्स, ठीक है। फंक्शंस बताए, उसके बाद आपने प्रोमिनेंट एंजल्स के नाम बताने हैं। पता है सबको क्या क्या है, बताएं। ठीक है, आपने 4 लिखे, ठीक है, 4 लिखे, उसके साथ डैश बना के आपने फंक्शंस लिख दिए, बस एंजल्स यहाँ पूरा हो गया। उसके बाद जब वो आपको बेनिफिट्स की बात करेंगे ना, तो बेनिफिट्स तकरीबन यही है जो हमने सारे बात किए हैं, कि भाई वो लेके आते हैं मैसेज अल्लाह का, अल्लाह के मैसेज से फिर हमें ये फायदे होते हैं। आपका एंजल्स डन हो गया, नथिंग एल्स, ठीक है। इसको नोट करें ताकि हम फिर चलें प्रॉफिट्स की तरफ। अब देखिए, ये सारी चीज़ें तकरीबन आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, कोई ऊपर से कोई चीज़ नहीं, मगर किताबों में ऐसी मोटी मोटी इंग्लिश लिखी होती है, आप लोग डर जाते हो कि पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड है। कोई आइंस्टाइन आपने नहीं बनना या शेक्सपियर नहीं बनना, जी क्या कह रहे हैं आप? नहीं, डीपली देखें, जाएं, हम अभी डीप गए हैं, ऐसा नहीं है। जितनी इसकी रिक्वायरमेंट थी हम उतना जाएंगे, अब इससे ज़्यादा हम क्या जाएं, नहीं जा सकते ना, इससे ज़्यादा क्या जाएंगे।
वो चीज़ें सब आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, आप लोग ग्रेजुएशन यानी कि आप कर चुके हैं ज़्यादातर लोग, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई 9, 10, 11, 12 में, बस कभी हमने इन पे सोचा नहीं है। थोड़ा सोचेंगे तो सब चीज़ें आ जाएंगी बाहर। मिटा दूँ? नोट कर। प्रॉफिट्स के बारे में बताएं, चलें। बिस्मिल्लाह। क्या है प्रॉफिट्स? जी क्या कह रहे हैं? मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह's मैसेज, ठीक है, याद रखना, अल्लाह के मैसेज के मैसेंजर हैं। और क्या? चोजन वंस कह लें, डिवाइनली गाइडेड, गुड। और ह्यूमंस है, मगर याद रखना। हाँ क्या कह रहे हैं? हम सप्लीकेशन इसमें कह सकते हैं, सप्लीकेशन कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इंटरसेसर्स, ठीक है। अच्छा, और क्या है प्रॉफिट्स? ठीक है, मतलब आपको गाइड करेंगे, ठीक है, राइट गाइड करेंगे, राइट गाइड यानी गार्डियन होंगे आपके, ठीक है। और जी राइटहुड लाने वाले, ठीक है, राइटहुड लाने वाले, और हाँ हाँ राइटहुड एक, ठीक है, एक मिनट, आप ये भी कह सकते हैं, सही है, एक मिनट, डिवाइन इंटरप्रेटर्स, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ इनफ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसा नहीं है, आपने बेसिकली बताना है कि वो इंसान है, चोजन वन से, अल्लाह के मैसेंजर है। मेन चीज़ है मैसेंजर्स ऑफ अल्लाह's मैसेज, अल्लाह के मैसेज के वो हैं, फिर वो आपको गाइड करेंगे, स्पिरिचुअली गाइड करेंगे, टेम्पोरल गाइड करेंगे, फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, मिसाल क्रिएट करते हैं, लीडर्स हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग कम्स विद इन इट। आपने ये लिखा, उसके बाद आप क्या लिखेंगे? हाँ, वो अल्लाह's मैसेज में सबसे बेसिक चीज़ ही तौहीद है ना आपकी, ठीक है जी। टेम्पोरल लाइफ को बैलेंस रखता है, ठीक है, तो अब इसकी मिसाल प्रॉफिट्स में हम कैसे दे बिल्कुल। सकते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे हज़रत इब्राहीम थे, ही वाज अ ग्रेट इंजीनियर ऑफ हिज टाइम, ठीक है, जैसे उन्होंने काबा जिस शेप में बनाया वो उस शेप में आज तक इंजीनियर्स मतलब बना रहे हैं, ठीक है। सो इट मींस कि उन्होंने वो टेम्पोरल लाइफ की एग्जांपल कायम की। टेम्पोरल लाइफ बिल्कुल आप ये दे सकती हैं, मगर बेसिक अगर आप इसकी दें ना, आप बोलेंगे यार देखें, जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ्स भी थे, उनके बच्चे भी थे, उनके डिसेंडेंट्स भी थे, आप बेसिकली इस तरीके से उसको बताएं। फिर उसके बाद आप बोलेंगे यार प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात नमाज भी पढ़ते थे, रोज़े भी रखते थे, वो स्पिरिचुअल लाइफ आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने बेसिकली कोई सी भी मिसाल दे सकते हैं। हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हैं, जिसकी जितनी नॉलेज है वो उतना डाल दें, ठीक है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे ये चीज़ें आपने मोटी मोटी चीज़ें आप बोलेंगे जी इतने हैं। कुरान मजीद में कितने आए हैं? जी नहीं 45 ज़्यादा बता रहे हैं, 30 का हुआ है, ठीक है, 25 से 30 का रेंज है, आप देख लेना, इसको कंफर्म करना, ठीक है। मैं इस पर स्टार लगा रहा हूँ, थोड़े बहुत ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है, क्योंकि MCQs में आपको काम आ जाएंगे। इसके बाद आप क्या हेडिंग बनाएंगे? आप वही बनाएंगे जो हमने एंजल्स में बनाई, क्या बनाई थी, हम बोलेंगे भाई इंपॉर्टेंट, या आप फंक्शंस लिख देना, यही चीज़ को फिर एक बार बयान कर देना, ठीक है, समझ गए आप। आप कहेंगे जी इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स, ठीक है, इस तरीके से आपने उस पर लिख दिया। 3 से 4 आप लिख दें कि ये प्रॉफिट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, हज़रत इब्राहिम हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, हज़रत आदम हो गए, इस तरीके से हज़रत नूह अलैहि सलाम, ठीक है, आप समझ गए। उसके बाद जी प्लीज़, आप कुछ भी लिख सकते हैं, नबी लिख लें, रसूल लिख लें, प्रॉफिट लिख लें, जो आपको लगता है कि वो सही है, आपके हाथ पे बैठा हुआ आप लिख दें, एवरीथिंग इज़ करेक्ट, आप कुछ गलत नहीं लिख रहे। और जो अरेबिक टर्म्स हैं, मिसाल के तौर पे अरेबिक टर्म्स हैं, अब ज़कात है, अब हम उसको क्या ज़कात की जगह चैरिटी लिखेंगे? नहीं ना, ज़कात को ही लिखेंगे, बस इंग्लिश में लिखेंगे। तो जो भी अरेबिक टर्म्स है ना, वो भी आप उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं, जैसे हम रोमन इंग्लिश जैसे कहते हैं,
ठीक है, आप समझ गए इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स के फिर नाम देंगे आप 3 से 4, ठीक है। उसके बाद हम यही कंपैरिजन का कोई सवाल आ सकता है क्या? फॉर एग्जांपल आप बताएं क्या आएगा। फॉर एग्जांपल कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर ज़्यादा सही था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, इन दोनों के दरमियान कोई कंपैरिजन हो या फिर नहीं नहीं, आई डोंट थिंक क्या आएगा, क्योंकि ये बड़ी बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ की है। आपकी इस्लामिक हिस्ट्री जो एक ऑप्शनल है ना उसमें आ सकता है, उसमें आपको डेल्व इन करेंगे। ये देखिए सब्जेक्ट मैटर कंपलसरी का बड़ा बेसिक है, बेसिक्स अच्छे होंगे यू कैन पास देम। अगर बेसिक्स ही खराब है फिर अल्लाह मालिक है, ठीक है, वैसे भी अल्लाह मालिक है। इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स आ गई। यहीं से हम आते हैं बुक्स की तरफ। हाँ देखिए ना, वो देखिए आपको फिर जिस तरीके से सवाल बनाना है ना वो आप पे, आपकी नॉलेज कितनी है। बेसिकली मैं आपको थोड़ा फ्रेमवर्क क्या स्केलेटन बताऊंगा। यहाँ जितने भी फैकल्टी आएंगे वो आपको कैप्सूल नहीं खिलाएंगे कोई मिसाल के तौर पे, बुरा नहीं मानना कि कैप्सूल खिला दें आप बोले यार यही कहा है सर ने, नहीं। सर को आप छोड़ें, आप बेहतर जानते हैं कि आप में कितनी सलाहियत है, आप उसी हिसाब से पेपर अपना अटेम्प्ट करें। ओरिजिनलिटी होगी ना एग्जामिनर को पसंद आएगी, यकीन माने, जो आपकी ओरिजिनलिटी है। मिसाल के तौर पे कुछ बच्चे होंगे जो मैं हेडिंग्स पढ़ा रहा हूँ या जो सर पढ़ाएंगे वो वही लिख के आएंगे। एक बच्चा होगा, आप हो गया, कोई होगा, वो दूसरी हेडिंग्स बनाएगा। यकीन माने अगर मैं चेक करूँगा मैं आपकी हेडिंग्स को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि वो एक ओरिजिनल थॉट है। और आप सिविल सर्विस में आ रहे हैं, यहाँ पे बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तरीके से आप चीज़ों को सॉल्व नहीं करेंगे, आप अपना मेथड निकालेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे जिसे हम कहते हैं, क्रिटिकल दिमाग से बाहर जाके। तो वो जब आप पेपर में ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो आप असल में कैसे करेंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ है आप ओरिजिनल रहें सब, ठीक है। मेरे मेथड्स पे ना जाए, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। जब बुक्स पे आ गए, कौन कौन हमारे पास बुक्स हैं। बेसिक बुक्स का फंक्शन क्या है कोई बताएगा? जो होली बुक्स है हमारी, आपका हुक्म है जो कि हम तक पहुंचाया गया है थ्रू पैगंबर्स। अब देखें ना उसमें आप देखें प्रॉफिट्स भी डाल देना, एंजल्स भी डाल देना। अब आप देखें चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं। बुक्स में ये तीनों टॉपिक आ रहे हैं, इसमें भी यही आ रहे हैं, इसमें भी ये आ रहे हैं, कनेक्टेड हैं। अब आप समझ रहे हैं, ये सारा एक वेब बन गया है। तो आपको जब आप बेसिकली एक चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे ना और बाकियों के बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। बुक्स के आपने नेम्स दिए, और क्या लिख सकते हैं आप सवाल में अगर बुक्स पे आया? वो बोलेंगे बुक्स के क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इम्पैक्ट्स हैं। सेल्फलेसनेस खिलाए सिखाएगी, चैरिटी देना सिखाएगी, एजुकेशन सेक्रीफाइस करना सिखाएगी, पीस आपको देगी, स्पिरिचुअल पावर आपको देगी, सोशल कोऑपरेशन है, कम्युनिटी एंगेजमेंट है, पंक्चुअलिटी आपको सिखाएगी। बुक्स आपको नमाज का तरीका सिखाएगी, नमाज के तरीके से आप क्या होगे, पंक्चुअल हो गए, डिसिप्लिन हो गए। चीज़ें कनेक्ट नहीं हो गई, हर कनेक्ट हो गई 100%। हर चीज़ के याद रखना, जो भी आप चीज़ पढ़ो इस्लामियात में किसी भी इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इम्पैक्ट्स इन डेली लाइफ क्या हो रहे हैं। उसकी हेडिंग दूसरी बन सकती है, ठीक है ना, किसी भी सब्जेक्ट में उसको आज से रिलेट करें तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको किसी ने लिखना है तो लिख ले, वरना वी आर इरेजिंग इट, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई, जस्ट आप लोगों को एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ हो रही हैं, ठीक है। डे ऑफ जजमेंट का बताएं, क्या है डे ऑफ जजमेंट? ये कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। एनीबडी, क्या है डे ऑफ जजमेंट? अकाउंटेबिलिटी, वेरी गुड। अकाउंटेबिलिटी का दिन है भाई, जो यहाँ किया है वहाँ पे बताओ क्यों किया है। और क्या है डे ऑफ जजमेंट? रिवॉर्ड और पनिशमेंट होगा, ठीक है। और क्या है? इस दिन की वजह से ये एक तरीके से एक आप कह लें डेटरेंट है, जो आपको फोर्स करेगा एटलीस्ट कि अच्छे बन जाओ। ऐसा ही है, इसी से डरते हैं हम, अल्लाह ताला से थोड़ी डरते हैं। एंड ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ का इख्तिताम हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, फरिश्ते इंतजार बढ़ जाएंगे। चलो भाई, आप बोल रहे हैं एंड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है, वेरी नाइस। और इसमें एवरीथिंग आ गई यूनिवर्स में। और क्या है डे ऑफ जजमेंट आप लोगों के लिए? किसी को डर लगता है? हाँ? मर जाते फिर दोबारा उठाए जाएंगे, वेकअप होगा, ठीक है, रेजरेक्शन का दिन है। और
वेरी नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड पनिशमेंट आ गई, डेटरेंट है, फोर्स है, राइटसनेस की, एंड ऑफ यूनिवर्स है। It pushes us to believe there is no one in society who is invincible. ठीक है, हु इज़ क्या? वेरी गुड, नो वन इज इनविंसिबल। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और इस दिन क्या होगा? डिस्पैशनेट जस्टिस होगा। ठीक है जी, विदाउट किसी की फरमाइश पे कि भाई ये एसपी है, एसएसपी है तो भाई इसके भाई को बचा लो। ठीक है, नहीं होगा किसी का ऐसा। डिस्पैशनेट जस्टिस है। अब ये इतना सही है। ठीक है, इसके बाद ये सवाल डायरेक्ट ये आता है कि इम्पैक्ट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर दूसरे साल आता है। इसको बहुत अच्छे से करना है। क्या करोगे? कोई बताएगा? सोचे सर अभी आपने बताया ना क्या? कि इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा यही है कि हम अच्छे बनते हैं। ये जो मेन फैक्टर है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ये एक लाइन है ना, इस पे सारा सवाल है। क्या करोगे आप क्या इम्पैक्ट्स आएंगे आपकी लाइफ पे, इन दुनिया में क्या आएंगे? आप देखो, अब देखो, बात सुनो, आप इसको 3 चीज़ों में तोड़ दो। आप बोलो इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स आएंगे कुछ, ठीक है जी, और एक आएंगे आपकी वर्ल्डली हो गए, या आप इसको कहोगे जी ग्लोबल हो गए, या आप इसको कहो कम्युनिटी हो गए। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। ये कर लो, एक इस तरीके की हेडिंग्स बनेंगी। फिर जैसे किसी ने कहा सोशल कह लो, इकोनॉमिक कह लो, ठीक है, पॉलिटिकल कह लो, XYZ। अब आप जिस रास्ते से जाना चाहिए आपकी मर्जी है। इंडिविजुअल में क्या होगा? आप गॉड फेयरिंग हो जाओगे। ठीक है, आप पीस बढ़ाओगे और कॉन्फ्लिक्ट कम करोगे दुनिया में। आप क्या करोगे? इबादत करोगे। आप, वो कहते हैं लव दाई नेबर लाइक दाई सेल्फ, जैसे अपने भाई के लिए सोच रहे हो वैसे ही अपने लिए सोचोगे। ये आपके इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स, और इसमें बहुत से इम्पैक्ट्स हैं। फिर आप देखें उसमें से आप इबादत में आ जाएं, जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इंडिविजुअल में जा रही हैं। कुछ हेडिंग्स आपकी मिसाल के तौर पर वर्ल्डली और ग्लोबल जा रही हैं। कम्युनिटी की एंगेजमेंट आपकी यहाँ जा रही है, सोशल कोऑपरेशन आपकी वर्ल्डली इसमें आ रही है। फिर आप कह रहे हो कि जी पीस आ रहा है पूरी दुनिया में, जस्टिस को रखा जा रहा है। फिर आप इसमें और कुछ ले आओ, आप बोलो वॉर्स गलत नहीं की जाएंगी। आप बोलेंगे इसराइल जो है, अगर उसको अल्लाह पे यकीन ना भी हो, अगर डे ऑफ जजमेंट पे उसको यकीन होगा ना, तो वो क्या करेगा? वो फिर फ़लस्तीनियों के साथ ये नहीं करेगा। आप देख रहे हो, इस तरीके से पॉइंट्स निकालना शुरू करो जो आपके दिमाग में डेली लाइफ के आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे वो चीज़ें लिखोगे, कुछ नया भी लिखो कि वॉर्स नहीं होंगी। भाई ये कोर्ट्स में जो लिटिगेशन लगी होती हैं बहुत हैं। अगर मैंने आपका घर कब्जा किया है, अगर मुझे यकीन हो डे ऑफ जजमेंट है, तो मैं तो आपको घर वापस दे दूंगा। तो कम्युनिटी क्या हो रही है? पीस की तरफ आ रही है। याद रखना, अगर डे ऑफ जजमेंट पे है तो सबसे बड़ी चीज़ है वो पीस है, जस्टिस है। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएंगी हमारी दुनिया में। अगर सिर्फ ये एक बिलीफ भी है ना हम सब में, तो आई थिंक हमारी दुनिया बहुत अच्छी जगह हो जाए रहने के लिए। तो ये है, अगर किसी को इस पर कोई सवाल है, कोई चीज़ ऐड करनी है तो अभी ऐड करें, मुझे भी एजुकेट करें और बाकी सबको भी एजुकेट करें। और आप क्या समझते हो इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्राइम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बताते जाएं। यकीन माने आपका ये पूरा सवाल हो रहा है, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपकी इंग्लिश लिखने की सही होनी चाहिए। सवाल आपके पूरे हो रहे हैं। सर गौर से सुने, और ये जो CSS कॉर्नर है इसको लाइट ना लें। जस्ट बिकॉज इट इज़ फ्री आप इसको सोचें कि यार ये फ्री है तो यहाँ पे पता नहीं क्या बेच रहे हैं। सब कुछ भी नहीं है, आपका फ़ायदा है। सारे टीचर्स आ रहे हैं यहाँ पे प्रो बोनो तरीके से, तो आप इसका मैक्सिमम यूटिलिटी लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वरना अकेडमीज़ में जा लें, वो वुल्फ बने हुए हैं, खा रहे हैं भाई सबको। अगर आप चाहते हैं कि आप शिकार हो जाएं तो आप शिकार हो जाएं। और क्या आप बताएं सर, क्या है, क्या हो सकता है? और आप सोचें, मैं आपसे आखिर में आप बताएं क्या हो सकता है, और इससे डे ऑफ जजमेंट से क्या फ़ायदे हो सकते हैं दुनिया को। अगर नेगेटिव फ़ायदे हैं तो वो भी बताएं, क्योंकि इम्पैक्ट्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हैं। अगर किसी को लग रहा है इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बताएं। आप बोले करप्शन नहीं कर सकते, सही कह रहे हैं आप बोले करप्शन नहीं कर सकते भाई, नहीं ना, आप इसको नेगेटिव भी ले लो। अगर आप करप्ट आदमी, आप बोलोगे आई एम करप्ट, तो मैं करप्शन नहीं कर सकता। सही है सर, किस मुझे तो फ़ायदा होगा ना अगर मैं करप्शन करूँगा, मैंने दूसरों का क्या करना है? आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ मजाक के तक जी।
खौफ खुदा है, ठीक है, वेरी गुड। और गॉड फेयरिंग, आपको गॉड फेयरिंग बनाएगा, सही है। आपको यानी कि नमाज का आदी बनाएगा, आप अच्छी बात करोगे, साफ़ सुथराई का ख्याल, आप बोलोगे भाई कम्युनिटी साफ़ रहेगी। आप पाकिस्तान की मिसाल दे दो, कराची की मिसाल दे दो, कराची इतना गंदा है, अगर कराची के लोग अच्छे हो जाएं और इस पे यकीन रखें तो हमारा शहर साफ़ रहेगा। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बताएं क्या कह रहे हैं? हक नहीं खाएंगे आप किसी का, ठीक है, आप किसी का हक नहीं खाएंगे, ठीक है, वेरी गुड। समझ गए आप लोग? इसको अगर किसी ने लिखना है तो लिख ले, फिर पेपर टेक्निक की तरफ आते हैं, ठीक है। डिवाइन डिग्री में ऐसा सवाल नहीं है, डिवाइन डिग्री में आएगा, बट इस डिवाइन डिग्री शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये कर लें, फिर हम इसको देते हैं टाइम। सर आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप आगे बैठ गए। जी फिरोज भाई, कब? अच्छा, नाइस, अच्छी बात, गुड है। जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं ना, वो अच्छी बात है, अगर वो समझते हैं ये उनकी लाइफ का एम है तो वो अभी से मेहनत करें। ये नहीं सोचेंगे डिग्री जब होगी तो फिर करेंगे, अभी से आप लोग करें, अपने ऑप्शनल्स एटलीस्ट प्रिपेयर करें। जिस दिन पहली अटैम्प्ट है बैठ जाएं, डरे नहीं अटैम्प्ट से, मैं अभी से बता रहा हूँ। किसी की है सेकंड अटैम्प्ट, फर्स्ट, या आप लोग सब फर्स्ट? आपकी सेकंड अटैम्प्ट है, आपकी भी? कब आप अटैम्प्ट किया था? स्पेशल में दिया था, कैसा हुआ स्पेशल? ऐसे कौन सा किया आपने? वो जो वुमेन और मैन वाला आपने? अच्छा, इसके बाद आपने हमें 5 मिनट में बताना है कि आपने ऐसे में क्या लिखा सबको, ठीक है, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा, गुड, नाइस। बाकी सब फर्स्ट वाले हैं, डरना नहीं, बता रहा हूँ मैं, कोई छुरा लेके वो नहीं मार रहे, मैं कह रहा हूँ। देखिए बात सुने, डरना नहीं, आपको छुरा नहीं लग रहा, कोई भी आपको नहीं मारेगा, कोई नुकसान आपको नहीं कर रहा। एक अटेम्प्ट चलेगी, 3 अटेम्प्ट क्यों होती हैं? इसीलिए होती हैं कि देखें, कभी आप 1 में नहीं गए, कोई हिकअप हो गया, आप सेकंड में नहीं हुए, अक्सर लोग थर्ड में हो जाते हैं। तो लाइफ में सिर्फ ये एक चीज़ नहीं है, इस तरीके से ना सोचें, लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, दिस इज़ एन ऑप्शन ओनली। तो ये आप अपने दिमाग में जितना अच्छा रखें उतना अच्छा है, ठीक है। और जो आपकी प्रोफेशनल डिग्री, उस पर भी अच्छे से काम करें। यू नेवर नो, यहाँ पे अगर लग गया, जैसे कहते हैं टिकट लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो फिर खामोशी से अपने घर में बैठें, उदास ना हो, क्योंकि उदासी फिर वही है कि आप शिरक कर रहे हैं। होपलेस ना हो, ठीक है, हमेशा होपफुल रहें, कोई मसला नहीं है। जी नहीं, आपकी किस चीज़ की डिग्री चल रही है सर? आपकी LLB। आप देखें, आप सिलेबस देखें ऑप्शनल का, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ। आप देखें, आप बोलें यार कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मैंने ऑप्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आपका वही सिलेबस जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का आप LLB में पढ़ रहे हैं, वही आपका CSS का सिलेबस है। तो आप क्या करेंगे, आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देंगे, ठीक है। एक तरीके से आपको 12 सब्जेक्ट निकालने हैं ना, तो आप क्या करेंगे, अभी से एक माइंड मैप बनाएंगे, प्लानिंग लाजमी करनी है, ठीक है। बिल्कुल बैठ नहीं जाना कि यार अगले महीने में ये करूँगा, नहीं, टाइम के साथ करें और थोड़ा सा रेस्ट भी दें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टाइम है तो आप बोले यार 1 महीने में मैं पूरा एक सब्जेक्ट करूँगा। वैसे अगर आप 1 महीने में कॉन्स्टिट्यूशन में स्टडी आजकल क्या कर रहे हैं आप, कौन से सेमेस्टर में? आपका 4th ईयर चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पढ़ा है ना? अभी चल रहा है, चलें, जब कंप्लीट होगा मैं आपके साथ एक क्लास लूँगा, ठीक है। लास्ट ये करते हैं डिवाइन डिग्री वाला, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये कर लिया। उसके बाद जब तक सर आते हैं तो मैं आपको पेपर का बता देता हूँ, दैट इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी वो चीज़। पता है डिवाइन डिग्री क्या है? आप बताएं मस्तूरी साहब, क्या है डिवाइन डिग्री? क्या है डिवाइन डिग्री, बताएं प्लीज। जो चीज़ हो रही है वो ऑर्डेन्ड बाय गॉड है, ऐसा ही है। और क्या है ये? क्या कह रहे हैं आप? ब्लाइंड फेथ इन तकदीर। नहीं ठीक है, सब अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा है बुरा है, देखे ना, रिस्पेक्ट है वो जो है, ठीक है ना जी, तो वो भी यही है ना, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है। डेथ है, लाइफ है,
एक्सीडेंट है, बस दिस इज व्हाट डिवाइन डिग्री इज ऑल अबाउट। अब यही आपको बताना है। उसके बाद वो आपको बोलेगा इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इससे क्या इफेक्ट्स हैं इसके, इस बिलीव से। देखिए ना, ये एक थ्योरी है, ऐसा ही है, ये कोई चीज टच तो नहीं कर सकते आप। तो क्या बोलेंगे, क्या है ये, इससे क्या होगा? नहीं, क्यों होंगे नेगेटिव इम्पैक्ट इसके? आप बोलेंगे, आप देखें, आप रहेंगे पीसफुल। सबसे पहली बात, आप मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे आप चीजें फेल हो जाते हैं, अल्लाह ना करे आप में से कोई, तो आप बोलेंगे यार ये तो अल्लाह ने लिखा था, मुझे क्या है, खत्म बात। नहीं देखें, ये वेरी गुड, आप अपने आप को अकाउंटेबल बनाएंगे, बना रहे हैं ना, समझ गए आप? कुछ और इसमें डालना चाहेंगे आप लोग? फिर हम पेपर टेक्निक की तरफ आए। 5 मिनट्स हमें दिए सलीम भाई ने, थैंक यू सलीम भाई। फिर आई थिंक आप लोगों की नेक्स्ट क्लास होगी। तो जी पॉजिटिविटी, वेरी गुड। आप पहले इंट्रोड्यूस करें, हु आर यू? ठीक है, नाइस, इंशाल्लाह, गुड, ठीक है। पॉजिटिविटी वही आपकी बढ़ेगी। इस पर शॉर्ट नोट्स आएगा, वरना इस पे लॉन्ग क्वेश्चन का भी 20 नंबर का नहीं आएगा। अगर ये आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो फिर हम जरा पेपर टेक्निक की तरफ जाएं, क्योंकि सर फिर वेट कर रहे हैं, ठीक है? एनीबॉडी वांट्स टू राइट इट? अच्छा, पेपर का पता है, पेपर में है आपके तकरीबन 7 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, देखिए 20 नंबर का होगा एमसीक्यू। कुछ लोग नए हैं, मैं उनके लिए ये चीज़ रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? पेपर, ठीक है, पेपर जो है वो 20 नंबर्स के आपके होंगे एमसीक्यूज। ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आपके पास टोटल 7 क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ योर ओन चॉइस। चॉइस है इसमें कोई चॉइस नहीं। इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ना ये जीके की जो बुक्स आती हैं इस्लामियात वाली, ये नहीं होती जो 1 पेपर टेस्ट, यस, नहीं वर्बल नहीं, 1 पेपर टेस्ट नहीं होते हैं, हाँ FPSC हो गए, PP, कोई भी बुक है, वो पाक MCQs की जो साइट है वहाँ के सारे कर लें, ठीक है? इससे ये होगा कि आप MCQs में नंबर उठाने की कोशिश करें, क्योंकि इस्लामियात, मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लामियात जो है वो रेड सब्जेक्ट है, मैं उसको रेड कहता हूँ। ये आपको इजी लगेगा, मगर इसमें फेल भी बहुत होंगे, ऐसे के बाद इसमें सबसे ज़्यादा फेल होते हैं लोग। तो प्लीज़, किसके नहीं आते, मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपके पास टोटल जो है ना आपके सिलेबस में 7 सेक्शंस हैं। ये वन ऑफ द सेक्शंस है जो हमने अभी पढ़ा है। ये 7 सेक्शंस आपके पास पेपर में। मैं तो कहता हूँ आप 7 के 7 को प्रिपेयर सही से करो, कोई चीज़ छोड़ो नहीं, ठीक है? थोड़ा बहुत छोड़ सकते हो, मगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोड़ दो। एटलीस्ट आपके जो है ना 5 सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर हो, तो शायद आप 3 से 4 सवाल पूरे कर लें। अगर आपके 3 भी अच्छे सवाल होते हैं ना, तो आप समझो कि आप पास हो, ठीक है? ये मुझे लगता है, बाकी अल्लाह जानता है हकीकत क्या है। 4 सवाल करने हैं आपको, ठीक है? पेपर टेक्निक्स में इस तरीके से कि जिस तरीके से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेक मैक्सिमम हेडिंग्स, मेक मैक्सिमम हेडिंग्स। और हेडिंग्स कैसी देंगे ये भी मैं बताता हूँ। एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स होंगी। अब एक्सप्लेनेटरी हेडिंग क्या है भाई, कोई बता सकता है? पूरी चीज को, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो यहां से लेकर यहां तक हो गई। अब मेरी हेडिंग ऐसी थी, ये पूरी, ये अभी 4 लाइन की मेरी हेडिंग थी। हेडिंग मैंने दी, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया, नीचे मैंने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल लिख दी। क्या लिख दी? एग्जाम्पल में क्या है, कोड भी डाल दो, बुक डाल दो, आयत डाल दो, वेरी गुड, अहादीथ डाल दो, दैट इज अप टू यू। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, मेरा एक मॉक पेपर, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से मैंने हेडिंग्स बनाई हैं, तो शायद आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाए। ये मेथड मेरे लिए काम किया, ज़रूरी नहीं आपके लिए हो। नहीं, मैंने इंग्लिश में दिया था जी, बिल्कुल। ये कुछ मिथ्स हैं जो डिबंक होंगे,
आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, एकदम हर चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है। मेक आपने मैक्सिमम हेडिंग्स करनी है। अब आप जैसे ना वो उसमें इंटर में या ओ लेवल्स में या जिसमें भी आप पढ़ते थे, इंट्रोडक्शन की एक हेडिंग होती थी और एक होता था कंक्लूजन, ऐसा ही है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये डालो, नॉट नेसेसरी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट सवाल को हिट करोगे तो वो बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत पेपर चेक करना है, ये आप एग्जामिनर को भी देखें। मेरे कुछ सवालात जी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे मिक्स था, जहाँ मुझे लगता था मैंने देना है तो मैंने दिए थे, और मैंने बहुत ज़्यादा सवालात में मैंने ये चीज़ें नहीं दी, ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी, डायरेक्टली एक्सप्लेन। अब उसमें अगर मुझे वो प्रॉफिट्स के बारे में पूछे, अच्छी बात है, आप इंट्रोडक्शन दे दो, उसको लेआउट दे दो, मगर आप देखें ना इंट्रोडक्शन के भी कुछ रूल्स हैं, फिर वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन के कुछ रूल्स हैं और कंक्लूजन के कुछ रूल्स हैं। आप बताएं क्या इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं, आप बताएं आपने क्या लिखा था, आपको क्या समझ आती है इस बारे में? सारा बता देंगे आप, ठीक है। कुछ और चीज़ें भी होती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो हमारी नेक्स्ट कल क्लास है, उसमें मैं आपको बताऊंगा बाकी चीज़ें। तो अभी के लिए इतना ही है कि हेडिंग्स पे आप जी देखिए, बात सुनिए, आपको अगर लगता है ना कि आप इंट्रोडक्शन में कोटेशन डालना चाहते हैं तो आप डाल दें, नहीं डालना चाहते ना डालें, दैट इज़ अप टू यू। अगर आप ऐसा ना हो कि आप बोलो मैंने ज़ोर ज़बरदस्ती डालनी है, फिर आप बना दो, फिर नेगेटिव चले जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं है। उस टाइम पे ना जब आप सवाल कर रहे हो, आप बैठे हो मिसाल के तौर पे, अब आपके दिमाग में जो आ रहा है ना आपने डालना है, ये मत सोचो कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। उन्होंने हमें FPSC ने आज तक न कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पेपर अटेम्प्टिंग के नहीं दिए। जब उन्होंने नहीं दिए, दैट मीन्स आपके पास प्लेइंग फील्ड है ओपन, जैसे खेलना चाहते हो खेलो, कोई इशू नहीं। इंग्लिश के पेपर अटेम्प्ट करके उसमें उर्दू प्रश्न लिख सकते हैं? नहीं, ना लिखें तो अच्छा है, क्योंकि वो लैंग्वेज का पेपर है। बाकी पेपरों में जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर था, इकबाल का सवाल आया था तो मैंने शायरी डाल दी, तो वो लेजिट है, कोई मसला नहीं है। मगर इंग्लिश के पेपर में इंग्लिश लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकियों में आप लिख सकते हैं उर्दू फारसी जो लिखनी है। नहीं मतलब इस्लामियात में आप उर्दू में डाल के फिर आप नीचे उसकी ट्रांसलिटरेशन ज़रूर लिखना, लाजमी लिखना, ठीक है, कि ये चीज़ मैंने, ये शायर या जो भी हैं कोई स्कॉलर हैं वो ये कहना चाह रहे हैं।